हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पुरानी हवेली। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव के उस पुरानी हवेली की कहानी गांव के हर बच्चे और बुजुर्ग के जुबान पर थी। कहते हैं कि हवेली का मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह एक जमाने में गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। लेकिन हवेली के साथ काला साया भी जुड़ा था। उसकी बीवी राधा, जो हवेली में एक दिन अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि राधा का ठाकुर से गहरा प्रेम था, लेकिन ठाकुर का दिल किसी और के लिए धड़कता था। एक दिन जब राधा ने ठाकुर को उसके राज पर पकड़ा तो दोनों में भयंकर झगड़ा हुआ। उसी रात राधा गायब हो गई। हवेली के सेवकों का कहना था कि उन्होंने आधी रात को राधा की चीखें सुनी थी, लेकिन अगले दिन उसका कोई पता नहीं चला। ठाकुर ने कभी इस बारे में बात नहीं की और कुछ महीने बाद उसकी भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। हवेली धीरे धीरे वीरान हो गई और लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, राधा की रोने की, कभी उसके गीत गाने की। कोई भी रात को हवेली के पास नहीं जाता। कहते हैं कि जो भी वहां गया वो या तो लौट कर नहीं आया या फिर पागल हो गया। लेकिन इस हवेली में एक और कहानी दबी हुई थी, जो लोगों के डर के पीछे छिप गई थी। राधा का एक छोटा बच्चा था जिसे किसी की भनक भी नहीं थी। उसने उस भूतिया हवेली के एक कमरे में सालों तक अपनी माँ का इंतजार किया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में सवाल, माँ तुम कहाँ हो। एक दिन गांव की एक औरत, जिसे राधा की सच्चाई का पता था, हवेली में गई। उसने राधा के बेटे को ढूंढ निकाला। वो बहुत दुबला पतला हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी अभी माँ के लौटने की उम्मीद थी। औरत ने उसे सहारा दिया, उसे बाहर निकाला, लेकिन जब हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो पीछे से किसी ने पुकारा, राधा का इंतजार पूरा हो चुका है। हवेली के अंदर अब फिर से एक दिल धड़क रहा था, लेकिन वो दिल इंसानी नहीं था। हवेली के बाहर तेज हवाओं के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की वो औरत, जिसका नाम सुमित्रा था, राधा के बेटे को लेकर बाहर जाने के तैयार थी। लेकिन जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंची, पीछे से आने वाली रहस्यमयी आवाज उसे रोकने लगी। दिल में डर पर चेहरे पर साहस लिए सुमित्रा ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के अंदर में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। राधा की। उसकी आंखों में वही दर्द था जो उसने उसे आखिरी रात महसूस किया था। सुमित्रा समझी कि राधा की आत्मा का इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिली थी। राधा की आत्मा ने धीरे से कहा, मेरे बेटे को सुरक्षित ले जाओ, लेकिन मेरा इंतजार मत करना। मैं यहीं बंधी हूँ तब तक जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। सुमित्रा ने एक गहरी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि हवेली में सिर्फ डर ही नहीं, एक अधूरी मोहब्बत और एक माँ की ममता भी बसी हुई थी।
सुमित्रा ने राधा के बेटे को हाथ मजबूती से पकड़ा और हवेली से बाहर निकल गई। पीछे से हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, जैसे कि आत्मा ने अपना फैसला कर लिया। गांव में ये बात फैल गई कि राधा की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है, लेकिन अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जो भी उस हवेली के पास जाता उसे एक माँ की करुण पुकार सुनाई देती, एक बेटे के लिए जिसे वो खुद कभी देख नहीं पाई। हवेली अब भूतिया नहीं बल्कि दर्द और ममता की प्रतीक बन गई थी। गांव वाले कहते हैं कि जब हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलती हैं तब राधा अपने बेटे की खिलखिलाहट सुनने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इस चैनल पर वीडियो मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।